कि अगर इस महाराष्ट्र के अंदर सरकार एनसीपी की, शिवसेना की, कांग्रेस की नहीं होती और अगर भाजपा की सरकार होती तो जरूर इस महाराष्ट्र के अंदर भी एनआरसी लागू कर दिया जाता। लेकिन आप सभी लोगों से मेरा कहना है, शहर मालेगांव की आवाम से कहना है और इस महाराष्ट्र के आवाम से कहना है इस चैनल के माध्यम से कि जब तक इस महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार साहब के नेतृत्व के अंदर ये सरकार चलती रहेगी, महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी और सीडब्ल्यू लागू हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सरकार जो गठन हुई, ये एक विचारधारा, एक मुश्तरका एजेंडा था और उसके तहत हुई और उसके अंदर ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी धर्म को, कोई भी समाज को, कोई भी जाति के लोगों को इस महाराष्ट्र के अंदर इस सरकार से तकलीफ नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। यह अलग बात है कि शहर के अंदर एनआरसी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है और वो लोग डरा रहे जिन्होंने इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलग अलग खानों में बांट दिया और उन लोगों के वजह से जो इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को आज भी तकलीफ हो रही, वो लोग ये बात करके डराकर वोट हासिल करना चाहते, नौजवानों को वर्गलाना चाहते, नौजवानों के जज्बात से खेलना चाहते, मजहब के नाम पर सियासत करना चाहते। और हम तो ईमान वाले कोई सरकारों से डरते हैं क्या? हम तो अल्लाह से डरते हैं और ये लोग हमको सरकार से डराते हैं, एनआरसी का डर बताते हैं। ऐसे लोगों से भी अब होशियार रहने की जरूरत है। 10 जून को 1999 को कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हमारे नेता शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली और आज 10 जून है और 10:10 पर हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया और राष्ट्रगीत पढ़कर हम लोगों ने आज हमारा 22वां वर्धापन दिन हम लोग मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जब बुनियाद डाली तो उस वक्त तो महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान की सियासत के अंदर बौछार आ गए और उसके बाद अलग अलग इलेक्शन लड़े गए और उस वक्त तो जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर या लीडरान थे वो कंफ्यूज थे, वो परेशान थे कि क्या फैसला लिया जाए। और कांग्रेस पार्टी उस वक्त में कई नौजवान लीडरान शरद पवार साहब के साथ में गए और शरद पवार साहब के क़यादत में उस वक्त 2 नंबर की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी और उस वक्त ये बात बिल्कुल सच है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त का था, प्रिंट मीडिया था, सबको यही लग रहा था कि शरद पवार साहब उस वक्त तो शिवसेना या भाजपा के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इख्तिलाफ होने के बावजूद एक विचारधारा, तो सेकुलर विचारधारा शरद पवार साहब, उस विचारधारा के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वापस, कांग्रेस पार्टी से बात करके वापस सरकार की स्थापना की और उस वक्त तो सरकार बनी। 1999 से लेकर आज तक 16.5 साल मुकम्मल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर रही। सिर्फ पिछला 5 साल आप छोड़ दें
तो कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चली। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमारे नेता की, शरद पवार साहब की, कि उस वक्त जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई तो सभी कार्यकर्ताओं को, महाराष्ट्र की जनता को उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप 80% समाजकारण करिए, सामाजिक काम करिए और 20% सियासत करिए। और अगर आप महाराष्ट्र के अंदर अगर देखेंगे तो हर धर्म के लोग, हर जात के लोग जो सेकुलर माइंड रखते हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपको नजर आएंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर हर वर्ग के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे आपको अलग अलग समाज के जो धर्म के लोग हो, वो सभी लोग आपको नजर आएंगे और सब सामाजिक काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अभी 3 महीना हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुआ, लेकिन जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो उस वक्त भी मैं शरद पवार साहब की विचारधारा को जब मैं देखता था और जब उनका डिसीजन पावर देखता था तो मैं उनसे उस वक्त से ही मुतासिर था कि उनकी जो विचारधारा और जो उनकी आगे की सोच होती थी कि आगे क्या होने वाला है, और उससे पहले वो हिकमत अमली तैयार कर लिया करते थे। और अगर आप लोगों को देखेंगे, आप उदाहरण के तौर पर, कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 5 साल महाराष्ट्र में, तो उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई लीडरान, कई एमएलए, एमपी पार्टी को छोड़कर चले गए। लेकिन जो इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन हुआ और उस वक्त जो भी पार्टी छोड़कर गया, बहुत बड़े बड़े लीडरान गए, 1-2 लोगों को उसके अंदर कामयाबी मिली, लेकिन शरद पवार साहब ने यह बता दिया कि पार्टी ही सब कुछ होती है, नेता नहीं। और वो 90% लोग जो बीजेपी में गए थे वो इलेक्शन हार गए, और ये वजह से वो गए थे कि हम सत्ता में भाजपा के साथ रहेंगे तो सत्ता बनेगी। लेकिन शरद पवार साहब ने वो सत्ता भी नहीं बनने दी और उन लोगों को घर बैठाने का काम भी किया। और सबसे इस मौके के ऊपर मैं शरद पवार साहब को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और ये बात भी बिल्कुल सच है, आप लोग मुंबई कभी जाइए, हम लोगों जितने नेता बैठे, हमको तो सब पार्टी ऑफिस एनसीपी का मालूम है मुंबई में, या आप किसी मंत्री के पास जाइए, मैंने बहुत करीब से ये बात को देखा हूं कि आज अगर कोई मंत्री से मिलना है तो घंटों बाहर खड़े रहना पड़ता। उसके बाद भी एक बाहर आकर मंत्री मेमोरेंडम वगैरह ले लेते और चले जाते। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी इस महाराष्ट्र में है जो पार्टी ऑफिस के ऊपर एक शेड्यूल बना है कि कौन सा मंत्री कौन से दिन बैठेगा, और बाकायदा व्हाट्सएप के जरिए, अखबारात के जरिए पूरे महाराष्ट्र की जनता को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को ये बात को पता होता है, उनको मालूमात दी जाती है कि अगर आपका कोई काम होगा तो आप पार्टी ऑफिस पे आइए, और इत्मीनान से बैठकर मंत्री आप नंबर पारी सब लोगों की बातों को सुनकर उसके ऊपर अमल किया जाता है। और मालेगांव शहर के अंदर ये बात बिल्कुल सच है कि हमको 0 लेवल पर, ग्राउंड लेवल के ऊपर से मेहनत करना पड़ेगी, और हम लोगों ने शुरुआत कर दी। मैं ये महसूस कर रहा हूं ये चंद दिनों के अंदर, जब से पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह हुआ, कि नौजवान एक बड़ी तादाद के अंदर इस राष्ट्रवादी भवन के ऊपर आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी के साथ खांधे से खांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और नौजवान ने यह तय कर चुका है इस शहर के अंदर कि अब
जज्बाती सियासत के अंदर नहीं आना है, मजहबी सियासत के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इस शहर का जो डेवलपमेंट रुका है, ये शहर का जो नुकसान हुआ है 1.5 साल पहले, अब हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।